हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कार वाली बात। मेरा नाम है अंश अग्रवाल। तो आज हम बात करेंगे टर्बो चार्जर के बारे में कि टर्बो चार्जर कैसे काम करता है और उसके फ़ायदे और नुकसान, और गाड़ी में टर्बो लैग क्यों आता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दो। सबसे पहले जानते हैं कि बिना टर्बो के कार मतलब कैसे काम करती है। तो मेरे पास आज एक ये वाइट बोर्ड है, मैंने अपने छोटे भाई गेमिंग वाली बात से बोरो किया है। ये रहा ये बोर्ड, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिना टर्बो चार्जर के जो नॉर्मली होता है वो इंजन काम कैसे करता है। आप बस इन नीचे वाले पोर्शन को भूल जाइए। आप बस ये पिस्टन और एयर इनटेक देखिए। असल में जो नॉर्मल इंजन होते हैं जिनमें टर्बो चार्जर नहीं होता, जैसे पेट्रोल की गाड़ियाँ, उनमें टर्बो चार्जर आता भी है, नहीं भी आता है। तो अब अगर बिना टर्बो चार्जर वाली गाड़ी को अगर आप देखोगे तो उसमें बस सिस्टम सिंपल सा होगा। इसे आप समझने की कोशिश करना। ये नीचे नहीं होगा एयर इनटेक, मतलब ऊपर से नहीं आएगी, बस ये एक साइड एयर इनटेक होएगा, कंबक्शन होगा, बाहर निकल जाएगा। जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, सब जितने भी मॉडर्न कार्स हैं सब में 4 स्ट्रोक वाला सिस्टम आ गया है, इसलिए ये सिंपल तरीका है। हवा आएगी, असल में हमारी गाड़ी भी सांस लेती है। असल में वो ऑक्सीजन जो हवा होती है उसे लेती है, उसके साथ ऑयल मिक्स करती है और हल्की सी चिंगारी लगती है लगाते हैं, जिससे वो जलता है तेल और हमारी गाड़ी चलती है। तो बस सिंपल तरीका, एयर आएगी, ऑयल भी मिक्स होएगा, कंबक्शन होगा, बाहर निकल जाएगी। अब आता है इसमें टर्बो चार्जर वाला मैटर। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा जो ये बना रखा है ये इसमें है। पहले तो मैं बात करता हूँ कि टर्बो चार्जर का फ़ायदा क्या होता है। देखिए, अब इंडिया में डीजल की कार, आपको पता है डीजल सारी जितनी भी डीजल की कार्स आती है उन सब में टर्बो चार्जर आता है इंडिया में। तो ये टर्बो चार्जर से, अब देखिए, अब वो डीजल की कार है, चलो उन्हें छोड़ो, अगर वो पेट्रोल में भी होती है, अगर उसमें टर्बो चार्जर या डीजल की मानते हैं, अब डीजल की उसमें हमने टर्बो चार्जर लगाया, मतलब लगाया, तो आपने देखा होगा एक तो डीजल की गाड़ियों में माइलेज बड़ा अच्छा होता है, टॉर्क बड़ा अच्छा होता है। ये सब टर्बो चार्जर की मदद से ही होता है। टर्बो चार्जर जो है गाड़ी की पावर बढ़ा देता है। असल में यूँ है, अब जो एक इंजन और आता है नेचुरल एस्पिरेट, उसमें क्या होता है, उस पर टर्बो चार्जर कुछ भी नहीं होता, वो अपने आप ही चलता रहता है। तो सेम इसमें यही होता है, जो नेचुरल एस्पिरेट इंजन होता है वो अपनी सांस लेता है, मतलब हवा लेता है, ऑयल के साथ मिक्स करेगा, कंबक्शन करेगा, निकाल देगा। अब जो इसमें एक तरीका होता है, इसमें देखिए, अब जो हवा लेता है ना उसमें आधी ज़्यादा हवा तो उसके पास आती ही नहीं, मतलब बस थोड़ी सी हवा आती है, बाकी सारी तो यूँ ही निकल जाती है इधर उधर से, तो वो काम का नहीं बनता। तो ये जो है टर्बो चार्जर लगाया गया। अब इसका फ़ायदा देखिए, मैं ये समझाता हूँ। देखिए, हवा आई, समझ गए, कंबक्शन हुआ 4 स्ट्रोक तरीके से, बाहर निकल गई। अब जैसे ही नीचे जाएगी, देखिए, असल में टर्बो चार्जर जो होता है उसमें हमारे 2 टर्बाइंस होते हैं। 2 टर्बाइन का मतलब 2 पंखे होते हैं जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक उस साइड से एक उस साइड से। वो करता क्या है, जैसे ही वो इंजन कंबक्शन होएगा वो नीचे जाएगा, एक पंखे पर टकराएगा। वो जैसे ही टकराएगा, एक तो वो गर्म हवा होगी, तो गर्म हवा आपको पता है जब वो किसी चीज़ पर टकराती है तो वो मूव भी करने लग जाती है, तो वो गोल गोल पंखा ही घूमने लग जाएगा। अब वो घूमने से क्या होगा, जो उसके नीचे सेम अटैच वाला होगा वो भी घूमेगा। ये क्लॉकवाइज जा रहा है, वो उल्टी साइड की तरफ हो जाएगा, मतलब ये धुआं निकाल रहा है गाड़ी, पॉल्यूशन, जिसे हम पॉल्यूशन कहते हैं, जो एग्जॉस्ट पाइप से निकले गया। तो हमारी गाड़ी अभी क्या कर रही है, अभी ये इसमें से दूसरी साइड जो पंखा है उसमें से अभी एयर इनटेक कर रही है, समझ रहे हो ना। अभी जैसे यहाँ से निकल गई, अब इसने ये हवा इससे टक्कर दे रही है, तो ये घूमने लग गया टक्कर देने से। अब ये घूमने लग गया, अब ये टर्बो चार्जर मूविंग करने लग गया है। तो इससे क्या होगा, जो इसका जो अपोजिट साइड वाला पंखा होगा वो भी घूमना स्टार्ट हो जाएगा। वो घूमने से क्या होगा, ये अब ये घूमने लग गया, तो अब ये लेने लग गया अंदर से, मतलब अब ये हवा लेना चालू कर दिया इसने। जो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक जो नेचुरल जो फ्रेश एयर है वो सब लेने चालू कर जाएगा। अब वो जैसे लेगा तो ये कंप्रेस कर देता है। अब वो कंप्रेस हो गया, अब सबको पता वो कंप्रेस हो गई यानी थोड़ी और गर्म हो गई। अब यूँ हो नहीं सकता कि हम गर्म को डायरेक्ट डाल देंगे तो वो बढ़िया मतलब पिकअप नहीं आएगा, मतलब चलाने में कोई फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं आएगा इतना। तो ये हवा ले लेता है, तो ये कंप्रेस हुई भी हवा होती है, तो इसके बीच में एक इंटरकूलर लगा देते हैं। वो इंटरकूलर क्या करता है, वो बिजली मतलब वो इन्हें ना ठंडा करता है, कंप्रेस को नॉर्मल कूल एयर में बनाता है। वो कूल एयर जाएगी ऊपर, अब वो इसमें चली जाएगी उल्टा। अब ये इसमें आ गई, मतलब अब टर्बो चार्जर में एक तो फ़ायदा ये होता है कि वो एयर इनटेक जो नेचुरली हवा आती है उन्हें भी लेता है, टर्बो से जो आती है वो भी हवा लेता है। तो जो ये टर्बो चार्जर होता है इसका यही काम होता है। अब आपने समझ ही गए होंगे कि मैं फिर से समझाता हूँ। अभी इसने पिस्टन से अभी कंबक्शन हुआ, एग्जॉस्ट पाइप की जो मतलब जो एग्जॉस्ट का जो होती है गैसेस, वो जाएगी नीचे टरबाइन पे, पहले वाले टरबाइन पे। वो पहले वाले टरबाइन पे टकराएगी तो वो घूमने लग जाएगा। अब घूमने से क्या होगा, वो नीचे वाला टरबाइन भी
घूमेगा, जिससे क्या होगा, अब जो ऊपर वाला टरबाइन है वो तो अपना एग्जॉस्ट से देखिए, आपको मैंने एरो लगा के समझा रखा है, यहाँ से एग्जॉस्ट वाली गई हवा, निकल गई, चली गई बाहर। अब जो नीचे वाला है वो नीचे वाला लेगा हवा, अब जो नेचुरल हवा होती है वो उन्हें लेगा। अब वो आ गई, वो कंप्रेस हो जाती है, जैसी आएगी वो फिर इंटरकूलर क्या करेगा, उन्हें कूल करेगा, जब भी तो होएगा वो इंटरकूलर कूल हो गए ने कूल कर दिया हवा। अब वो उन्हें अब वो उससे वहाँ भेजेगा पिस्टन्स पे, इंजन के थ्रू जो पिस्टन में जाएगी, तो जैसी ये जाएगी तो इंजन कंबक्शन होएगा। अब जो इसमें एयर आ रही है ये तो वेस्ट हो जाती है, जैसे पेट्रोल अगर नॉर्मल नॉन टर्बो में होगी, तो अगर आप टर्बो में है तो इसका ये फ़ायदा है कि अब आपको एक्स्ट्रा एयर मिलेगी, मतलब गाड़ी एक्स्ट्रा सांस लेगी, जिससे गाड़ी का क्या होगा, गाड़ी अब बहुत अच्छे से कंबक्शन करेगी और गाड़ी की पावर बढ़ जाएगी, तो ये फ़ायदा होता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, अब प्रॉब्लम आती है टर्बो लैग की, कि गाड़ी में जो है टर्बो लैग होता है। आपने कुछ में सुना हो कि टर्बो लैग होता है, वो टर्बो लैग होता क्या है और वो क्यों होता है। तो असल में यूँ होता है कि अब जैसे मैंने बताया कि जैसे वो कंबक्शन करेगी तो पंखा घूमेगा। अब इस पर ये होता है, जितनी तेज़ हम इसमें रेव करेंगे, मतलब जितनी तेज़ हम इसकी आरपीएम बढ़ाएंगे उतना ही ये तेज़ घूमेगा उसके हिसाब से। तो अब यही टर्बो लैग होता है। जैसे कि अब आप चला लो तीसरे गियर पे 30 की स्पीड पे चल रही है, अब आप एकदम से आप उसे एक्सलेटर जब आप पूरा दोगे तो वो पहले तो 2-3 सेकंड होगा नहीं, मतलब आपको लैग लगेगा। क्या आप कहोगे, भाई मैंने तो अब जैसे देसी भाषा में कहते हैं कि मैंने गाड़ी का पंजा दबा दिया है तब भी नहीं बढ़ रही आगे। वो 2-3 सेकंड बाद जब रिस्पॉन्स देगा ना, जब वो एकदम से पावर खींचता है, वो यूँ खींचता है कि पहले कंबक्शन होगी फिर वो जाएगी, तो ये बीच का जो ये रास्ता होता है ना, ये बीच में रास्ता ही खा जाता है टाइम, तो इसलिए अब ये टरबाइन घूमता है, फिर ये कूलिंग करके ऊपर जाएगा, तो इसलिए वो रास्ता खा जाता है, इसलिए आपकी गाड़ी में टर्बो लैग होता है। अगर इनसे बचने का वैसे है कि टर्बो, वैसे ज़रूरी नहीं है सारे टर्बो, वो सिर्फ बड़े टर्बो में होते हैं, जैसे जिन गाड़ियों में बड़े टर्बो आते हैं, छोटे टर्बो में उसमें भी होता है हल्का फुल्का, लेकिन इतना नहीं होएगा, लेकिन जितने बड़े टर्बो में। और एक होता है कि जितनी गाड़ियों में जितने ज़्यादा टर्बोज होंगे, जितने बड़े टर्बो होंगे, लैग भी उतना मिलेगा। जैसे हम एग्जांपल ले लें MG ग्लॉस्टर का, वो ट्विन टर्बो का इंजन आता है, अब उसमें ट्विन टर्बो यानी 2 टर्बो आ गए, अब जिससे क्या होगा, जितने ज़्यादा टर्बो उतना ही लैग, तो उन्हें भी लैग अच्छा मिलेगा फील, तो वही सेम अब होता है। अब देखिए ये तो हो गया एक और नुकसान, अब हो गया अब इसका दूसरा नुकसान टर्बो का। अब देखिए जो नेचुरल एस्पिरेट है, यानी नेचुरल तो वो आराम से अपने आप ले रहा है हवा, जो नेचुरल एस्पिरेट इंजन है, तो इसलिए उसमें कंबक्शन होता है, इसलिए इंजन इतना वियर एंड टियर नहीं होता। लेकिन जो टर्बो वाला होता है उसमें ज़बरदस्ती ठूसे जाएगा, कि चाहे गाड़ी को लेना हो ना लेना हो, लेकिन वो कहेगा भाई तू ले ले, ठूस ले बस इसी किसी तरीके से, तो वो ज़बरदस्ती की जो हवा, उससे इंजन थोड़ा वियर एंड टियर होगा। जैसे अब आपने देखा है कि अब गाड़ी की माइलेज, जैसे कि अब जो नॉन टर्बो वाली गाड़ियाँ होती है उनका तो मतलब बहुत ही अच्छा चल जाता है, मतलब जैसे कि मतलब वो काफ़ी अच्छी चल जाती है जो बिना टर्बो वाली है। आपने सुना होगा 6-7 लाख गाड़ियाँ किलोमीटर चलेगी, या फिर 8-8 लाख चलेगी पेट्रोल की जो नॉर्मल होती है, तो वो बिना टर्बो वाली होगी। जब जो टर्बो वाली होती है उनकी थोड़ी लाइफ कम हो जाती है, मेंटेनेंस बढ़ जाती है, और वही किलोमीटर यही होता है। पर ये बात, आपको पावर भरपूर मिलेगा, माइलेज भी आपका नॉर्मल रहेगा, मतलब सही मिलेगा आपको, और पावर तो है ही। तो यही फ़ायदा आज टर्बो का। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए, और अच्छा सा कमेंट दे दीजिए कि आपको कैसी लगी, मतलब आप सेटिस्फाई हुए या नहीं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @car-वाली-बात। अगर आपको मुझसे कोई भी कोई भी अगर आपको बिज़नेस कोलैबोरेशन या कुछ भी हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या फिर मैंने लिंक के नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में अपनी ID दे रखी है कॉन्टैक्ट के लिए, contact.carwalibaat@gmail.com। आप मुझे उस पर मेल कर सकते हो, मैं आपका हर हालत पर जवाब दूंगा। तो चलिए बाय।